दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। एक आदमी की दो बीवी है, दोनों बीवी का इंतकाल एक साथ हो गया। इत्तफाकन की बात है, मौत कभी भी किसी को आ सकती है, भाई मौत आ सकती है ना। अब वो बेचारे दोनों बीवी के साथ एक जैसा सलूक करते थे। एक कुर्ता पैजामा उसके लिए तो वही कुर्ता पैजामा उसके लिए भी, एकदम इंसाफ के साथ। जो खाना उसको खिलाते थे वही खाना दूसरी बीवी को भी खिलाते थे। अब वो दोनों बीवी एक ही साथ इंतकाल कर गई। जिस साबुन से उसको नहलाया उसी वही साबुन से दूसरे को भी नहलाया। जो कफन उसके लिए वो दूसरा कफन भी इसके लिए। अब जनाजा निकालना है तो दरवाजा एक ही है, तो बेचारा सोचा कि नाइंसाफी ना हो, एक नया दरवाजा बनाया कि बीवी दो है, दोनों का जनाजा निकलेगा तो दरवाजा दो होना चाहिए। क्या दरवाजा होना चाहिए बोलिए? एक नया दरवाजा बनाया तो एक बीवी को पुराने दरवाजे से निकाला, एक बीवी को नए दरवाजे से निकाला, दफन कर दिया। कुछ दिन के बाद वही बीवी जिसको पुराने दरवाजे से निकाला था वो सपने में आई, ख्वाब में आई, बोली पुत की बाप ये हमारे साथ का ना इंसाफी कर ला। बोले कहे ना इंसाफी तो हम किसी के साथ नहीं किए, दोनों के साथ हमेशा इंसाफ किए। तो उसकी बीवी बोली फुरगुनों के लिए नया दरवाजा बने लाते हैं, हमारे लिए पुराने दरवाजा। ये दुनिया है, ये मकड़ी का जाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं। इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मर के तो देखिए ना इंशाल्लाह, मरने के बाद तो पता चलता है ना कौन अपना है कौन बेगाना है। मरने के बाद पता चलता कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता। अभी तो आलम यह है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा रोते रोते फोन करता है, खालू को फोन करेगा, मामा को फोन करेगा, फुप्पा को फोन करेगा, कालू बोले बाबा बोले बाबा मर ले, बाबा मर ले और कुर्बानी। बोले अच्छा अच्छा बेटा रुक, काने मत मरना तो सब एक जी दिलासा दिया खालू, काने मत। अच्छा बेटा जनाजा कखनी है थी? बोला नहीं ज्यादा देर नहीं रखना जी बाबा का, जोहर बाद जनाजा करिए, जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा देना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो दुनिया वाले को ये पैगाम देता है, ये पैगाम देता है 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना
पड़ेगा। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौत पीछे खड़ी है, किस वक्त मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक से एक मरने वाले को देखा। ये 0 माइल पूर्णिया 3 साल वाकया को हुआ। एक लड़का को दुल्हा बनना था। वो कल बारात लेकर जाता, निकाह करके अपनी बीवी को लेकर आता। 23 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, कल बारात लेकर जाता। रात में 8 बजे उसका 2 साथी आया, 2 साथी मिलने के लिए आया। अब वो साथी आया, करीब बैठा, भाई सलाम दुआ हो गई। वो दोनों साथी बोला कि भाई ये 0 माइल जाना है। अच्छा, खुशकीबाग 0 माइल की दूरी कितनी है? 2 से 2.5 किलोमीटर है। क्या 2 से 2.5 किलोमीटर होगा? पूर्णिया 0 माइल। ये नौजवान ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। उनकी माँ ने मना कर दिया, मेरे बेटे के बदन में उपटन लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है, मेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकलेगा। कल ये मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, कल मेरे बेटे की बारात जाएगी, मेरा बेटा घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों दोस्त बजीद हो गए कि भाई तुम नहीं जाएगा, मेरा काम नहीं होगा, बस चलो ना 10 मिनट के अंदर लौट कर आ जाएंगे, यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे, तुम जाएगा तो काम हो जाएगा। वो दोस्त अपने दोस्त की बात को काट ना सका, इनकार ना कर सका। उसी बदन पे अब वो हाफ कच्ची पहना हुआ था, यहाँ तक वो जइया, अब उसी पर टी-शर्ट पहना, अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पे बैठा। तीनों दोस्त एक ही गाड़ी पे बैठा, 0 माइल पूर्णिया पहुंचा। अब वो गोल चक्कर है ना भाई, गोल चक्कर है ना 0 माइल में। एक रास्ता कटिहार, एक रास्ता फारबिसगंज, एक रास्ता लाइन बाजार, एक रास्ता सिल्लीगुड़ी। अब वो कटिहार की तरफ मुड़ा, वहां से रात 8 साढ़े 8 के करीब होगा। कुर्बान जाओ, उस मोड़ से चंद कदम आगे बढ़ा होगा, 100 कदम आगे बढ़ा होगा, एक पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त रोड पर ही स्पॉट डेड हो गए। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। माँ को होश नहीं, बाप को होश नहीं, माँ कोमा में चली गई, 4 महीने हो गए, माँ को यकीन नहीं मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। बाप पागलों की तरह घूम रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस घर से उस बच्चे की बारात निकलनी थी, दूल्हा बनकर जाता, दुल्हन लेकर आता, लेकिन उस घर से जनाजा निकला। भाई मौत की कोई गारंटी है? मौत का कोई वक्त मुतय्यन है? हा, किसी के पार कोई खबर है? वक्त का, मौत का वक्त मुतय्यन है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मैंने मौत के वक्त को मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी उसी वक्त आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। तो मौत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी क्या है? सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी क्या है? इंशाल्लाह सबसे पहली तैयारी क्या है भाई? बोलो। नमाज। सबसे पहली तैयारी, सबसे पहला अमल जो है नमाज, मौत की तैयारियों में से वो है नमाज है, वो नमाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, मौत के वक्त, मरने के बाद कब्र में भी सवाल, नमाज अज़ाब कब्र से बचाएगी। हशर के मैदान में सबसे पहला पूछ वो नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले सवाल हशर के मैदान में नमाज का होगा। तो इंशाअल्लाह आज से वादा करो, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह।